तो दोस्तों आज हम चलते हैं कांगड़ा की तरफ। एक वहाँ का बड़ा पुराना गाना है, हरीपुर नूरपुर ठणिया छावां, बिच बलोचां दा ठाणा, भलिए गोरिए। ये गाना है। तो देखते हैं कैसे गाते हैं। हरिपुर नूरपुर ठंडड़ियाँ छावां, ठंडड़ियाँ छावां, बीच बलोचां दा ठाणा गोरिए, नूरपुरे दी गजरेटिए, तेरे घड़े जो वेलणू लगाण गोरिए, लगाण गोरिए, नूरपुरे दी गजरेटिए। दराणियाँ जठानियाँ पाणिए जो चलियाँ, दराणियाँ जठानियाँ पाणिए जो चलियाँ, परने न देंदा ठाणेदार गोरिए, नूरपुरे दिए गजरेटिए। ये हरिपुर जो ठाणा है ना, देरा के पास, ये बहुत प्राचीन है। यहाँ किसी समय में ये बलूचिस्तान के यहाँ पे कर्मचारी थे, शायद उनकी बात से गाना बना हुआ कि जो थानेदार था वो पानी में नहीं भरने देता, इतना सख्त था। तो फिर घरे जाइने फिर जे गाने गा ही है भाई, सासू जी भाई पानी जाना भी किया, थानेदार घेर लिया उत्थी कि पानी नहीं भरने देता। तो नूरपुर ने हरिपुर, कोई समय ऐसा था, हरिपुर हरी हरी हरियाली, बड़े बड़े पेड़ थे, पीपल के पेड़। और मैं वहाँ 12 साल रहा, तो 12 साल में लगभग 18 पेड़ मैंने देखे पीपल के, जो सूख सूख चुके थे या सूखने के कगार पर थे। और नूरपुर भी एक बहुत अच्छा, नूर जहाँ के नाम पे पड़ा है नाम, तो नूरपुर भी एक बड़ी अच्छी जगह थी। तो इस तरह से गाने बने हुए हैं, हरिपुर नूरपुर ठणिया छावां।
तो दोस्तों हरिपुर जो थी ना, हरिपुर कांगड़ा जिला की छोटी काशी है। बहुत साल यहाँ पे अध्ययन किया, स्टडी किया। मेरा तो ये तपस्थली रही है 12 साल, 12 के 14 साल। तो 14 साल का वनवास था, लेकिन इतने अच्छी जगह है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, कोऑपरेटिव में, बहुत साथ दिए इन्होंने। एक ऐसा भी वक्त आया था कि अगर हरिपुर के लोगों ने या इसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने पीसी गौतम का साथ नहीं दिया होता ना, तो आज पीसी गौतम इस दुनिया में नहीं होता। इतना प्यार दिया, स्नेह दिया उन्होंने, आज भी लोग याद करते हैं, हम भी उनको याद करते हैं, उतना ही याद करते हैं, छोटे छोटे बच्चे से लेकर। हरिपुर के कुछ महान हस्तियां हुई हैं। एक नेताजी हैं हमारे आदरणीय पूजनीय गिरधर वशिष्ठ जी, रैना जी, बाबा जी भी हैं, लेकिन बाबा जी से एक और दोस्त हैं हमारे, बड़े परम मित्र हैं, सूद साहब, प्रमोद सूद जी। उनके पिताश्री हमारे परम पूजनीय डॉक्टर साहब है वहाँ पे, बिल्ला जी नाम लेते हैं, सॉरी नाम कुछ और ही है, ये योगेश जी, डॉक्टर योगेश जी। पीती मिस्त्री जी हैं, अरुण जी रहे हैं हमारे परम आदरणीय, बहन जी हमारे, उनके धर्मपत्नी, बच्चे उनके, और पिंकू जी हैं, देविंदर जी हैं, बहुत सारे एक और डॉक्टर साहब थे वहाँ पे। बहुत मीठी यादें हैं, कभी नहीं भूलेंगी। माता का मंदिर है ऊपर, दमनदोष दंदोची माता, बाबा भूल, तोड़ू बाबा, शनिदेव मंदिर, पता नहीं क्या क्या। प्राचीन समय में, राजाओं के समय में ग्वालियर, हरिपुर का राजा चला गया एक बार ग्वालियर, शादी हो गई वहां पे, शर्त एक रखी कि अपनी रियासत का नाम भी आपने ग्वालियर रखना है। सुनी सुनाई बात है। तो राजा ने बोला ठीक है। ग्वालियर से बात पहुंची हरिपुर, तो हरिपुर रहा, क्योंकि वो कैपिटल थी ग्वालियर रियासत की। और ग्वालियर के नाम पर वहाँ एक नाम रख दिया, ग्वालियर, 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 ऐसे नाम पड़ा है। बहुत साल पहले की बात है। जैसे मैंने स्टडी किया है कि टोपोग्राफी ऑफ ग्वालियर एंड गुलेर इज सेम। एक तरफ नदी, नदी के आगे एक बड़ी नदी, जैसे बंडेर, बनेर, उसके आगे ब्यास नदी, प्लेन एरिया, बाकी एक तरफ नदी और दूसरी तरफ पहाड़ियाँ। जो पॉलिटिक्स और सेंसिटिव प्लेस कोई दूसरा बाहर का आदमी आक्रमण नहीं कर सकता है, आमतौर पर, साधारण तौर पर, सिंपल वे से, क्योंकि एक तरफ पहाड़ियाँ हैं, दूसरी तरफ नदी है। जैसे कांगड़ा का किला है, कांगड़ा का किला भी एक बहुत ही अच्छी जगह है। कांगड़े के किले को भी कोई उसमें आक्रमण नहीं कर सकता था, पर घर का बेदी लंकड़ है, अपने ही होते हैं जो सलाह देते हैं कि वहाँ से आक्रमण करेंगे तो तब आक्रमण हो सकता है, ऐसे नहीं। तो इस तरह है हरिपुर, गुलेर रियासत की राजधानी हरिपुर, हरि का घर, विष्णु का घर,
आज भी वहाँ पे अगर आप कोई रिसर्च करने वाला हो, खोज करने वाला हो, तो आज भी वहाँ पे 365 कुएँ और तालाब हैं, बॉडियाँ हैं। 7 तालाब, सूखा तालाब, भरा तालाब, चारों तरफ रियासत के गेट आज भी हैं, खंड रूप में हैं। अगर उनकी कोई थोड़ी सी भी परवाह करे, थोड़ी सी भी परवाह मेंटेन करना है सिर्फ, तो वो हिमाचल प्रदेश की एक अच्छी अट्रैक्टिव प्लेस बन सकती है, टूरिस्ट प्लेस बन सकती है। लेकिन पौंग डैम बनने से बहुत अच्छा विकसित था पौंग डैम। जैसे पौंग डैम बना, कांगड़ा के लोगों को, जो देहरा के आसपास के लोग थे, पौंग डैम, ब्यास नदी के किनारे जो गांव थे, बहुत सारे गांव उजड़े पौंग डैम बनने से। लेकिन आज भी वहाँ के लोगों को वो राहत नहीं मिली है। राजस्थान में जगह मिली है, लेकिन राजस्थान के लोग, वहाँ का प्रशासन, यहाँ के लोग, भोले भाले लोग वहाँ जाते हैं, साम दाम दंड भेद करके उनकी ज़मीनों को हथिया लेते हैं। विस्थापन का दर्द बहुत बुरा होता है, उन्होंने झेला है। पौंग डैम के आसपास के लोगों ने झेला है विस्थापन का दर्द, बहुत बुरा दर्द होता है। बने बनाए घर उजड़ जाते हैं, जैसे पक्षियों का एक डार बैठा हुआ है, एक झुंड बैठा हुआ पक्षियों का, हजारों पक्षी एक जगह बैठे हैं, उनको जैसे बम पड़ता है ना, उनके ऊपर जैसे बम पड़ता है ना, ऐसे पड़ा जैसे पौंग डैम बना, और ऐसे इधर उधर बिखरे हो कि आज तक भी वो आपस में नहीं मिले हैं। विस्थापन भी एक, विस्थापन का दर्द भी इन लोगों ने सहा है। बिजली बन गई, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जगमगा गए, दिल्ली तक बिजली गई, हर जगह वहाँ पे बिजली सस्ती। कांगड़ा, पौंग डैम या हिमाचल में जहाँ भी बिजली बनी, उन लोगों को क्या मिला? विस्थापन, विस्थापन का दर्द। कुछ पैसे दे दिए, पैसा आपको पता है ज़्यादा नहीं टिकता है, ख़त्म हो जाता है। तो इन लोगों को जो विस्थापित हुए हैं, इनका दर्द नहीं कोई, इनके दर्द को कोई महसूस नहीं कर सकता है। दर्द भरी कहानी है। आज भी पौंग डैम के विस्थापित लोग, जो 1970, 71 या 65 के बाद अलग हुए हैं, बहुत सारे लोग आज भी तरसते हैं अपने बुजुर्गों से मिलने को, अपने रिश्तेदारों को मिलने को, नहीं मिल पाते हैं। दूसरी जगह बसना बहुत दर्दनाक होता है। तो विस्थापन किसी का नहीं हो। दर्द ये है कि पौंग डैम झील बन गई, बड़ी अच्छी झील बनी, बिजली बनी, पड़ोसी राज्यों को की रातें दिन में बदल गई, रोशनी हो गई। लेकिन पौंग डैम के आसपास बसे जो गांव हैं, वो पौंग डैम से, जहाँ तक मुझे मालूम है, खबर है, पता है, एक टुल्लू पंप का तक नहीं लगा सकते हैं। अपने खेतों को पानी देने के लिए टुल्लू पंप तक नहीं लगा सकते हैं। और पौंग डैम से जो जो झीलें बनी हैं, नहरें बनी हैं, वो पूरे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तक की ज़मीन को सिंचित करती हैं। यह दुख तो ये है, क्योंकि हिमाचल पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा, ये छोटा भाई होता है ना, वैसे ही छोटे भाई को डरा देते हैं बड़े, वैसे ही पंजाब आज भी डराता है हिमाचल को। बहुत सारी हमारी ज़मीनें, जो 1966 में जो समझौता हुआ था ना, बहुत सारी ज़मीनों पर आज भी पंजाब का कब्जा है। बाउंड्रियों के पास देखो आप, जो पंजाब और हिमाचल और हरियाणा की बाउंड्रीज है,
समझौता ये हुआ था कि जो हिल क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वो हिमाचल के होंगे, जो प्लेन क्षेत्र होंगे वो पंजाब के होंगे या पड़ोसी हरियाणा है उस उनके होंगे। लेकिन पंजाब की बाउंड्री देखना आपने कहाँ लगती है, ऊना से जब हम होशियारपुर जाते हैं, गोलथाई से जब आप नंगल जाते हैं। ये थोड़ा जो बिलासपुर का है ये ठीक हुआ है, यहाँ ठीक है। बिलासपुर और जो नंदपुर साहब की बाउंड्री वहाँ कुछ ठीक भी लगता है, नहीं बाकी जगह जो है ना, इन बड़े भाइयों ने ना छोटे भाइयों को ठीक रगड़ा दिया हुआ। तो ये कहानी थी आज एक, इसको मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। गलती भलती हो तो क्षमा करना, क्योंकि मुझे ज़्यादा ज्ञान में नहीं है इन चीज़ों का। थोड़ा सा जो ज्ञान है मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। तो इसके साथ मैं यहीं विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने का भी अच्छा लगे तो अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करना।